जंगल में चरा के लाता है, उसकी भैंस की हड्डी नजर आ रही है लेकिन उसकी जहर नहीं रुकेगी। कैल्शियम टूट गया तो उसके शरीर की सारी एक्टिविटी ढीली पड़ जाएगी। पाछा निकालना, लोटी पूरी नहीं बनाना, जहर रुक जाना। बहुत सस्ते सस्ते इलाज बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि भाई नमक बहुत जरूरी है। हाँ, आप बाखर कम कर दो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। खनिज लवण दोगे तो दूध भी बढ़ेगा, दूध की मलाई बढ़ेगी। आप 20 किलो की भैंस खरीद के ले आए और आते ही बीमार होगी, फिर वो 12-13 किलो से ऊपर जाएगी ही नहीं। पूरे 10 महीने का हो गया नुकसान। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पर अजय विंद्रोली की तरफ से सारे भाई ने राम राम भाई। और देखिए लगातार आपको अच्छा अच्छा पशु दिखाते हैं भाई, हरियाणा के कोने कोने में घूम के। और भाई बहुत पहले मुलाकात हुई थी डॉक्टर CR चौधरी जी से, और भाई उसके बाद मैं फील्ड में इतना नाम सुना डॉक्टर साहब का कि भाई डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उससे भी कई गुना इंसानियत भी बहुत ही अच्छी है डॉक्टर साहब के पास में। कोई नेगेटिव एनर्जी का भी अगर आदमी है तो वो इनके पास आएगा तो पॉजिटिव होकर जब उठ कर जाओगा। और पहले न्यू कहा करते भाई गाना आ जाओ वैसे एक बार रेडियो पे, मेरी रागनी आ जाओ एक बार रेडियो पर, नाम हो जाएगा। उस दौर तक डॉक्टर साहब भाई पशुपालन के जो प्रोग्राम है रेडियो पर अटेंड करते हुए हैं, तो सारी बातें पूछेंगे। और आने वाले समय में भाई किन बीमारियों से हमने बचना है, क्या रोकथाम करनी है, वो भी बात पूछेंगे। बार बार स्वागत है डॉक्टर CR चौधरी जी का पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्ते भाई अजय जी, ठीक ठाक? ठीक है जी। देखिए जी भाई पशुपालन के लिए आपने इतना समय दिया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं भी एक बार चरण स्पर्श करना चाहूंगा जी आपके। धन्यवाद धन्यवाद। बड़ा शुरुआत में जब आए थे हमने, आपने पशुपालन के साथ साथ कुछ जीवन जीने के लिए इसी बात बताई थी जी, वे काम आई हमारे। चलो अच्छी बात है, बहुत काम आई। कई बार जो है ना, हाँ जी, एक छोटी सी बात पता नहीं किस भाई को कहाँ क्लिक कर जाती है, हाँ जी, और जो है ना नैया पार हो जाती है। नैया पार हो जाती ये है। समय की बात होती है। समय की वह बात जी एक बार अपने दर्शकों ने और बता दें, शुरू में आए जब हम आपने जो बात बताई थी हमारे को, मैंने यही बताया हुआ कि भाई मेहनत करो, हाँ जी, ईमानदारी रखिए अपने काम में, जी जी, और ईश्वर में विश्वास करिए। बिल्कुल। किसी चीज की कमी नहीं रहती। तने भगवान सुते न सोते हुए को भी आपको धन परमात्मा देगा जितनी आपकी जरूरत है। आपने ये बात बताई थी, गलत रास्ते पर जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपके जो हिस्से का है ना जो वो आपके मिलेगा। वो सोते न ठाक। मेहनत करना हमारा फर्ज है, बाकी सब मिलता है। देखो वो चीज जी आज 5 साल हो गए सर उन बताने लगभग। आज भगवान की दया तो 2 भाइयों में जी राम रमी और इज्जत बहुत अच्छी आपने बड़ी याद रखी है बात। हाँ जी। क्योंकि जी इसी ने जीवन बना दिया डॉक्टर साहब इससे। ना ना ना, अच्छी बात, गुड। और आज कमेंट भी तकरीबन आप अगर हमारी वीडियो पे, आपका तो बिजी शेड्यूल है, कभी निकाल के देखोगे तो शायद कोई भाई न्यू निकलेगा भाई फलानी जगह आपने गलत काम करे, ईमानदारी से काम अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम भी सुनते हैं आप अच्छा काम कर रहे हो जी। और पशुपालक जो है ना जागरूक भी काफ़ी हुआ आप लोगों की चैनल से, आपकी बातचीत से, और पशुधन का जो है ना विकास भी हुआ है। अच्छी नस्ल पा गए जी लोग। पशुपालक को जरूरत भी है इस चीज़ की। अच्छा जी, हाँ, आप जैसे भाइयों के योगदान से, सहयोग से वो भी कुछ तरक्की कर सकता है। तो उसमें ये है डॉक्टर साहब आप जिसे के दर्शन हो जाए ना ना, और जानकारी अच्छी अच्छी मिल जाए। तो मैं क्या रेडियो वाली बात बता रहा था सर, ये कौन से सन से ज्वाइन करी थी आपने, जैसे प्रोग्राम जो आप कहते थे रेडियो? मैं मदीना में होता था, 88 में आया था मैं मदीना, अपने महम मदीना। अच्छा जी। तब उस टाइम दूसरे टाइप का आता था, रिकॉर्डिंग होया करती अच्छा। कि आप एक टॉपिक दे देते थे हाँ कि जी अब बरसात आ रही है, गलघोटू टाइप की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, तो आप गलघोटू पे तैयारी करके आइए। अच्छा जी। और हम बैठा करते और रिकॉर्डिंग होया करती, और उसको फिर कोई दिन फिक्स होता था, वो रिकॉर्ड को फिर वो ब्रॉडकास्ट कराया करते। अच्छा। आजकल एक और बहुत बढ़िया प्रोग्राम चला हुआ है, उसका नाम है फोन इन प्रोग्राम।
अच्छा जी। हाँ, तो अपना एक कृषि जगत का जो कार्यक्रम शुरू होता है ना 6:20 पे अच्छा, शाम को जी। शाम को, अच्छा। उसमें शुक्रवार जैसे 4 आते हैं, हाँ जी। 2 शुक्रवार के काम आवा रिया यह राइट यूट्रो जोन सी मैस जेर ना गिरती हो मैला गिरना शुरू ना करया हो उसने दे दो 200 ml, सारी तो सफाई हो जाएगी और बढ़िया दूध तो चल जाएगी मैस। मैं लिया था भाई ने स्टोर पे था, थोड़े उससे में रुपये बेचेंगे, पी गया मैं तो। सारे मेडिकल स्टोर पे और कंपनी की वेबसाइट पे उड़ा जाकर इन्हें खरीद सको हो। 7890042 को वो कृषि से संबंधित बातों पे जो है ना प्रोग्राम चलाते हैं। अच्छा जी। और 2 शुक्रवार को पशुपालन से संबंधित। तो यानी कि भाई एग्रीकल्चर की जो है कृषि के संबंधित है वे 2 शुक्रवार हैं। हाँ, और पशुपालन से संबंधित के 2 शुक्रवार 2 हैं। शुक्रवार हैं। और ये दोनों प्रोग्राम भाई किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद ना है। बहुत फायदेमंद है। जैसे कि मैंने भाई पशु के बारे में कुछ पूछना है तो वहाँ पे नंबर जैसे दे रखे होंगे जी। उन्होंने 3 नंबर दे देते हैं शुरू करने से पहले ही, अच्छा। कि भाई लोकल आदमी तो इस नंबर से बात करें, जिले से या प्रदेश से बाहर के इस कोड को लगा के बात करें। अच्छा जी। 3 नंबर दे देते हैं तो बिजी चलता रहता है। जी जी। मौका देखते हैं लोग। अच्छा। और आप विश्वास नहीं करोगे, बिहार, MP, राजस्थान, UP, अच्छा जी। बहुत दूर दूर से फोन आते हैं। तो पहला ही एक बस स्टैंड आता है, एक तरफ गांव है गद्दीखेड़ी जी और दूसरी साइड है बहु जमालपुर। जी। उन दोनों का जो बस स्टैंड है जी। वहीं पे अपन ने एक छोटा सा क्लिनिक कर रखा है। तो सवेरे 7 से 12 बजे तक हम पशुपालक भाई पशु ले आते हैं, जी। हम उनकी सेवा कर देते हैं। अब तो पूरे हमारा टाइम पास होता है। दूर दूर से उनका- आते होंगे जी पशु। हाँ, आ जाते हैं, दिल्ली तक आ जाते हैं, वेस्टर्न UP के भी आ जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, मेरे वो भी बहुत पुरानी बात है, वो भी याद है सर। जिस दिन अपना ओपनिंग थी क्लिनिक की, इंद्र देवता ने भी आशीर्वाद हाँ, आशीर्वाद दे रखा था, बिल्कुल खूब बारिश थी। खूब बारिश थी। और हमने क्या कमी रखी है, हमने तिरपाल के नीचे हवन किया था। ठीक कह रहे हो। और उस टाइम पे भी बहुत देखो आपका जो लाड प्यार देखने में मिला था भाई, बहुत जोर की बारिश हो रही थी और बहुत लोग पहुंचे थे जी। हाँ, ना आते हैं। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दिन इंद्र देवता ने आशीर्वाद दे दिया था जी, करो लगातार अपना काम, ना सेवा ऐसा करो आप। अजय भाई, जी। हम पशुओं के डॉक्टर तो इलाके में रह रहे हैं, हाँ जी। लेकिन हम उनके भाई बन के भी रहे हैं। अच्छा जी। पशु कोई लेके आता है ना, हाँ। वो एक पशुपालक तो है, खैर वो, लेकिन हमें यूँ लगता है जैसे अपना कोई भाई आ रहा है, अपना भाई आ रहा है। या कोई बहन आ रही है, या कोई ताई आ रही है, कोई मतलब घरेलू संबंध हो गए इतने। 35 साल हो गई इन्हीं के बीच में, तो वो जो है ना अजनबी नहीं लगते, अजनबी अपने ही लगते हैं। अब भाई कई बार मैंने इसी भी कंडीशन देखी है, एक पशुपालक दूध पे काम कर रहा है, दूध बेच के घर का गुजारा चल रहा है जी, और वहां पे पशु अगर बीमार हो जाए जी, और फिर उस दौरान इलाज कराने में भी सक्षम ना हो। अजय भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत से ऐसे भाई या बहनें आई हैं हमारे पास, भीड़ लगी हुई है, हाँ जी। और वो हमें भी पता कि ये किस टाइम आई थी या आया था। हाँ जी। और हम उसको कहते हैं कि भाई चलो भैंस को लाओ, शिकंजे में देखते हैं। वो कहती ना जी, पहले इन दूसरे ने देख लो। डरती डरती है। डरती डरती रहती है, और बाद में धीरे से कान के नजदीक लग के और धीरे से बोलेगी कि जी एक आना नहीं है घर पे, अच्छा। बच्चों को जब दूध रखना है तो जी आप कुछ जो भी लगानी आपने लगानी, मेरे द्वारा नहीं आना। अच्छा जी। तो आप विश्वास नहीं करोगे, उस पशुपालक या उस बहन की जो सेवा करने का मौका मिलता है ना, हाँ जी। पैसे लेके में नहीं मिलता। वहाँ मतलब यहाँ शांति होती है। आपको अच्छी नींद आती है। वाह जी। और जो हमारे साथ स्टाफ रहा है ना, वो भी ये चीज सीख के निकले है, मगर ये मंदिर आ गया अस्पताल में, इसकी सेवा कर जो। वाह जी। हाँ, यहाँ भूल जाओ। यहाँ पे ये है दान पेटी, जहाँ आपकी जरूरत है जी। जितना दान डाल सकते हो बढ़िया से बढ़िया। किसी को और तो भाई वो जो बहन या ताई जो आशीर्वाद देती है, ताऊ आशीर्वाद देता है ना, सब कुछ मिल जाता है। वाह जी। हम तो अजय भाई इस महकमे से धन्नड़ हुए नहीं। अच्छा जी। शायद लोगों को खूब लगा होगा कि रात दिन डॉक्टर साहब ने काम किया है तो पता नहीं कितना धन। अच्छा। हमने तो घर भी बनाया तो लोन लेके बनाया था। अच्छा जी। रिटायरमेंट पे पूरे पैसे चुकाए उसके, अच्छा जी। लेकिन भगवान ने कोई कमी भी नहीं छोड़ी। हार्ट के साथ रहे यहाँ, कदे जरूरत पड़ जाती तो खर्चने के लिए पैसे भी रहे हैं, और आज भी उसी हिसाब से चल रहे हैं। फिर बात करांगे जी पशुपालन के बारे में जी।
अब मई चल रही है सर, मई तो गई है, मान लो आज 26-27 तारीख होगी, तो अब जून जुलाई में अब फिलहाल तकरीबन पशु प्रेग्नेंट हैं जी। हाँ, अब जो हमारी भैंसें हैं वो इनका ब्यांत लगभग ज़्यादा शुरू हो जाता है जून, आधे जून से या तीसरे वीक ऑफ जून से, हाँ जी, और आगे तक सितंबर अक्टूबर तक चलता है। लगातार चलता तो वो उस हिसाब से अपन चलें तो हमारी भैंसें 7 महीने, 6 महीने, 8 महीने ऐसे ज्ञापन चल रही हैं है। अच्छा जी, फिलहाल अब अगर फिलहाल। अब तो कोई छठे में, कोई 7वें में, हाँ, कोई 8वें में, कोई 9वें में, ऐसे ज्ञापन चल रही हैं, तो एकदम से फिर ये मान लो जून लास्ट तक डिलीवरी होने लग जाएंगी तो शुरू हो जाती हैं। हाँ, तो कई बार ऐसा देखा जी, मैं वीडियो बनाने जाता हूँ, हाल हरियाणा में बनाता हूँ, जब पशुपालक ये कहता है ना भाई बड़ी अच्छी तैयार थी पर ब्यांत पे खराब होगी, ब्यांत पे खराब होगी भाई, उसने जेर ना गेरी या बच्चा ही मैं मर गया, इस तरह की समस्या है जी कई बार, या टाइम तमैली से नहीं चल रही है, तो एक आज मेन टॉपिक जेर वाला ले लेते हैं सर, हाँ, देर का ले लो। क्योंकि इसके बारे में भैया भी तो समस्या रहे ना, 20 किलो दूध वाली है, अगर उसकी अच्छे से सफाई नहीं होगी वो प्रॉपर दूध नहीं। भाई देसी भाषा में हमारे आदमी कहते हैं कि ब्याई तब समझियो जब जेर डाल दे। जब जेर डाल दे, सुना होगा आपने। बिल्कुल सुना है। और वो तो कहते हैं, लेकिन हम तो डॉक्टर, हमें पता है कि जब तक जेर से फ्री एनिमल नहीं होता तब तक सारा सिस्टम उसका जो है ना उलझा रहता है, उलझा रहता है। न तो वो दूध से चलेगा, न वो कभी आगे टाइम पे नए दूध होगा, अच्छा जी, और लेट भी यदि डालती है तब भी यदि उसको 15 किलो दूध देना था ना तो वो 13 पे पहुंचेगी, 11 पे पहुंचेगी, 10 पे पहुंचेगी। जमींदार बेचारा फिर भी यूं सोच जाता कि चलो जी जान बच गई, ठीक रहेगी, 10 किलो तो दे है। अच्छा जी, वो ये नहीं ध्यान लगाता कि ये भैंस 5 किलो और फालतू रोज देती तो महीने का 150 किलो दूध बनता, 150 और 10 महीने दूध देना था तो 1500 किलो दूध हो गया। 1500 किलो, 1500 का आप 70 के रेट के हिसाब निकाल के देखो तो फायदा तो सही वही था। वो असली फायदा तो ये पशुपालक नहीं सोचता, 1,05,000। लेकिन बतौर डॉक्टर हम मानते हैं कि यदि पशु ठीक ठाक ब्याता है, ठीक टाइम पे जेर डालता है, ठीक जेर डालने के बाद उसके बच्चेदानी की सफाई होती है, ये मोटा सा हिसाब है कि यदि ऊपर कुछ भारी रह गया, बच्चेदानी भारी रह गई, चाहे जेर हो, चाहे उसमें राद हो, खून कुछ भी है, वो भारी है तो ल्योटी हल्की रहेगी। अच्छा, और वो सुकड़ के नॉर्मल आ गई तो ल्योटी फैलती है, फिर फैल लगी ल्योटी। उल्टा इनका कनेक्शन है। अच्छा जी, इसलिए वो जेर वाला सिस्टम टाइम पे होना बहुत जरूरी है। अगर पशु भाई बैठते ही साथ में 1-1.5 घंटे के अंदर सर? नहीं, ऐसा है, नॉर्मल टाइम हम लेके चलते हैं कि 8 घंटे। 8 घंटे का? हाँ। तो एक ये चीज भी नोट करने की है भाई, कई बार 2 घंटे जेर ना डालता है, थोड़ा पशुपालक अड़बड़ा जाए जी। हाँ ना, घबराने की जरूरत नहीं है, 8 घंटे तो एक शेड्यूल टाइम है। अच्छा, उसमें कोई लेट नहीं है वो, 8 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन अजय भाई हम आज फील्ड में देख रहे हैं कि 24 घंटे तक भी डाल देना जेर, जी, तब भी बहुत ठीक टाइम पे जेर डाल रही है, समझो आप। अगर 24 घंटे में भी डाल देती है? कोई नहीं, थोड़ा है लेट जरूर है, हाँ जी, लेकिन फिर भी बहुत बचत है। यानी आज शाम को 5 बजे बैगी, हाँ, अगले दिन शाम को 5 बजे तक भी डाल दे, तब भी अपने आप डाल दे, हाँ, न डॉक्टर की जरूरत पड़ी, न उसको खींचने की जरूरत पड़ी, न किसी दवाई की जरूरत पड़ी, तब भी बहुत कुछ ठीक हो गया, काम बढ़िया काम हो गया, बढ़िया हो गया। और जब 8 घंटे के अंदर डाल देते तो सारा ही सब कुछ सही है, वो सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो एक बार यह चीज़ और है जी, जिस तरह कई बार बच्चा अच्छी ग्रोथ कर जाए अंदर, ब्याने में थोड़ा पशु का जोर लग गया है, कई बार पशुपालक के है उसने खींच लेता जी, अपना जबरदस्ती कोशिश करा है व्यवहार की, तो वहाँ पर क्या तरीका अपनाना चाहिए एक बार? वो अजय भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं इससे जेर से संबंधित ही उसको जोड़ता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कौन से ऐसे कारण है कि आज जेर रुकती है? जी जी, समस्या तो वहाँ है। वहाँ है जी, बिल्कुल। क्या है कि आपने देखा होगा कि आज से 20-30 साल पहले लोग, लगभग हर एक आदमी अपने पशुओं को 2-4 घंटे के लिए चारागाह में ले जाता था, हाँ, उनको घुमा के लाता था, नाड़े में या बंजर वाली जगह पे, गोचरान की भूमि होती है पहले, जमीन थी जी, तो पशु अपने मन मर्जी से जड़ी बूटी वो ऐसी खा के आ जाता था। अच्छा जी, कि उसके शरीर की जहाँ जहाँ उस
तत्व की जरूरत है वो पूर्ति हो जाती थी। हो जाती है और आज भी बतौर डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, जी। एक भैंस है बहुत अच्छी सेहत है, उसकी हड्डी भी नजर नहीं आ रही, बिल्कुल गोल मटोल है, गोल मटोल। चिकनी हो रखी है, अगले ने बहुत अच्छी सेवा भाई ने कर रखी है, लेकिन जेर नहीं डालती। अच्छा जी। और एक गरीब भाई है जो रोजाना सवेरे खोलता है और शाम को घर में घुसता है और उसको जंगल में चरा के लाता है, उसकी भैंस की हड्डी नजर आ रही है लेकिन उसकी जेर नहीं रुकेगी। उसकी जेर रुकेगी नहीं। कमाल की बात है। हाँ जी। उसकी भैंस पाछा नहीं निकालेगी। खड़ी वाली जो भैंस ठाण पे खा रही है वो प्रोलैप्स करेगी, जिसको पाछा निकालना या गाद दिखाना, गाद दिखाना कह देता है जी। ब्याने से पहले या ब्याने के बाद। हाँ जी। तो क्लियर कट बात है कि जेर, वैसे तो कारण बहुत हैं, लेकिन मेजर जो मुख्य कारण है वो तत्वों की कमी होती है। जेर का जो मेन कारण है वो तत्वों की कमी। अच्छा जी। बाद में और भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले तत्वों की बात करते हैं। जी जी उसमें आ गया कैल्शियम, जी जी फास्फोरस, सेलेनियम, जी जी जिंक, जी कॉपर, जी फिर विटामिन ई। ये कुछ खास तत्व हैं जो बच्चेदानी को जान डालते हैं, जी। मांसपेशियां खिंची रहती हैं और जेर डालने में उनकी मदद करती हैं, जेर टाइम पे छूटती है। अच्छा जी। इनमें कोई भी कमी रहेगी तो चेन पूरी नहीं बनती। अच्छा जी। वो कर सकती है, ये जैसे जो कैल्शियम ही है। हाँ मैं आपको बताऊं, एक भैंस भी आ गई, जी। कैल्शियम टूट गया, कैल्शियम कम पड़ गया, पड़सूत पकड़ जाएगी। अच्छा। पड़सूत मतलब भैंस बैठ गई, उठने लायक ही नहीं रहती, बैठ गई और गर्दन मोड़ के बैठ जाती है। गोडे टूट जाएंगे कति। कैल्शियम टूट गया तो उसके शरीर की सारी एक्टिविटी ढीली पड़ जाएंगी, जान जैसे है ही नहीं। सांस को भी आपको नजदीक से सुनना पड़ेगा कि सांस भी ले रही है कि नहीं, ले लिया नहीं। इतना लुप्त हो जाता है जानवर। वो हो गया तो बच्चेदानी भी सुस्त हो जाती है। अच्छा। और वो जेर, छूटने वाली जेर भी वहीं चिपकी रह जाएगी, अच्छा अच्छा। सिर्फ कैल्शियम की कमी में। सिर्फ अगर कैल्शियम की कमी होगी तो ये समस्या पड़सूत भी होएगी और साथ में जेर भी रुकेगी। और जेर ही जेर नहीं, वो तो बच्चेदानी ब्याने के बाद भी जो उसके मरोड़े हैं जिससे वो ब्याती है, वो थोड़ी देर के लिए मरोड़े भी चलते रहते हैं। धीरे 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 फिर वो शांत होते हैं। जी। धीरे धीरे वो पाछा भी जो है ना, जैसे सांप धीरे धीरे चलता है ना, ऐसे धीरे धीरे पाछा भी निकलता है अच्छा। और वो पीछे लटकता रहता है। और भैंस पड़ी है बेहोश, अच्छा। उसको सौदी नहीं है, जेर भी रुकी हुई है, देखो तो ब्लैडर सा भी रखा हुआ है। और कमाल की बात यह है कि वो कैल्शियम की कमी में है। जी। हम जैसे ही डॉक्टर को बुलाता है, हमारा जैसा कोई जाता है, उसको खून में डायरेक्ट कैल्शियम की बोतल शुरू करता है। इतना जादूगरी होती है कि वो भैंस उसी टाइम खड़ी हो जाएगी, साथ के साथ उसी टाइम जुगाड़ी पाड़ेगी, गोबर करेगी, पाछा चढ़ गया अपने आप। अच्छा जी। वो टोन डालता है, उसमें जान डालता है बच्चेदानी में, एक उसके कैल्शियम। वो उसी टाइम वो जो है ना फिर सुकुड़ना शुरू होगा अंदर जी। और जेर डाल देगी फ्री। अच्छा जी। जेर भी पकती है, तैयार होती है और कुछ दिन पहले भी आ गई। ये भी एक कारण है जेर रुकने का। अगर वो अच्छी ब्याज है, वो अच्छी भी आ गई तो जेर रुक गई, तो जेर रुक जाएगी। यार टाइम पे ही रोकने लग रही है आज के टाइम। हाँ तो तो अच्छी अच्छी भी आई तो रुकेगी रुकेगी। सही बात है सर। ऐसे ही गर्भपात हो गया किसी कारण से, जी। 1 महीने पहले भी आ गई तो पक्का जेर रुकेगी। 1 महीना पहले अगर ब्याज है पशु, हाँ तो कन्फर्म है, फिर तो रुकनी जेर रुकेगी रुकेगी। वो अलग बात है कि वो 1 महीने पहले भी ऐसे ही ब्याह रही है कि जैसे उसको 1 महीने बाद ब्याना था, उसका धीरे 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 सिस्टम उसका जो है ना उसी तरीके से तैयार हुआ है। अच्छा। वो तो डाल देगी, लेकिन अचानक होगी तो वो पक्का जेर रुकेगी, तो फिर उसकी जेर रुक जाएगी। जेर रुकेगी। तो वहाँ पे सर कई ऐसी बीमारी भी हैं, जैसे हम एक ब्रुसेल्ला बीमारी है, अच्छा जी। वो इतनी खतरनाक बीमारी है, वो आदमी को भी लगती है। जी। उसमें भी भैंसे जो है ना आखिरी के जो 3 महीने होते हैं, जैसे 7 से 10 महीने, उसमें गर्भपात होता है जी। और पक्का जेर रुकेगी। उस बीमारी का लक्षण है प्लेसेंटा रुकेगा ही रुकेगा, अच्छा जी। जेर रुकेगी ही रुकेगी। ऐसे पशु का आपको डॉक्टर साहब से सलाह लेकर उसका इलाज भी टाइम पे कराना चाहिए, नहीं तो परिवार में भी वो किसी आदमी को लग सकती है। पशु से पशु से वो जूनोसिस टाइप की बीमारी है, मतलब आदमी से पशु को लगती, कई बार पशु से आदमी को। तो वो बीमारी ब्रुसेल्ला जो है वो आदमी को भी लगती है। तो उसके दूध में कीटाणु भी आते हैं, उसकी खाल के थ्रू चढ़ जाते हैं। दूध धोता है तो उससे उसके हाथ से चढ़ सकता है। वो बड़ा खतरनाक रोग है। तो इस बीमारी के बारे में तो विशेष करे वो कभी अलग से ये तो पूरा चैप्टर है। हम भी अनजान थे इस बात और से। वो
हर जगह उसकी जांच भी नहीं होती। जी डिस्ट्रिक्ट लेवल की लेबोरेटरीज है जी या जैसे हमारे हिसार है या कॉलेजेज है, उन्हीं की जो है ना लैब में उसकी सही जांच होती है। जी जी और उसके लिए जो है ना वो पशु को आपको बल्कि निकालना ही पड़ता है। बुरसेल्ला नाम की बीमारी। ब्रुसेल्ला बीमारी है वो। अच्छा जी। बहुत तगड़ी भैंस भी जेर रुक जाती है। ज्यादा जो हेल्थी घनी हेल्दी भैंस है उसकी जेर रुक जाएगी। उसका जो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, पचना, खाना, पचाना, वो सिस्टम उसका उतना एक्टिव सही नहीं रहता जितना एक स्वस्थ पशु का। होना चाहिए जो। वो डिस्टरबेंस रहता है तो वो भी भैंस जेर रुक जाती है। अच्छा जी। किसी किसी भैंस में हार्मोन्स होते हैं, कई चीजें जो कंट्रोल करते हैं, हार्मोन का बैलेंस बिगड़ा होता है, वो रुक जाएगी। कई बार दो बच्चे होते हैं, ट्विंस जिसको बोलते हैं, जी, जी। तो जेर रुक जाती है। तो जेर रुक जाती। हाँ कई बार कब है पशुपालक भाई इतनी तगड़ी तैयार कर रहे हाँ वो बोलेंगे आपको। इसी ठाडी तैयार हो गई थी, अरीब के तो जो रिकॉर्ड तोड़े है, पर भाई जेर ना गिरी, जेर में रागी। तो कई बार ज्यादा पशु ने तैयार करते हो वो भी नुकसान ना है। बहुत फैटी पशु अच्छा दूध नहीं देता। अच्छा जी। हरियाणा का आदमी सोचता मेरी भैंस की हड्डी नजर ही नहीं आनी चाहिए। हाँ, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी। भाई हड्डी दिख स्वस्थ पशु होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। बाकी फैटी पशु ज्यादा दूध वाला नहीं होता, दूध वाला नहीं होगा। जिस पर चर्बी चढ़ी रहती है, वो हिप्पो टाइप की भैंस नहीं चाहिए। तो ये चीज भी भाई आप पशु खरीदते टाइम इन बातों का जरूर ध्यान रखें। फिर भी पशु अगर जेर ना डाल रहा है तो वहां पर किस तरीके का के इलाज होना चाहिए, क्या सावधानी होनी चाहिए सर? उसकी फिर दो बातें शुरू होती हैं। जी ब्याने के बाद जब टाइम जेर का निकलता है जी। तो पशु दो हरकतें करेगा। या तो खुद ही बहुत जोर के मरोड़े मारने शुरू कर देगा, अच्छा जी। जिसको निभाई करना बोलते हैं अपन। जोर लगाएगा कि ये छूट जाए। छूट जाए कई बार तो इतना जोर लगाता है कि पाछा निकलने को होता है। पशु का। जी ऐसे पशु को मैं पशुपालक भाइयों को बताऊंगा कि जो आज बाजार में दवाइयां हैं जेर डालने की, वो बिल्कुल भी ना दें। अच्छा जी। तो भाई आज बहुत बहुत काम की बात बता रहा हूँ पशुपालक के लिए। जी जी जितनी दवाइयां बाजार में जेर छुड़ाने की आज हैं, उनका सिर्फ काम बच्चेदानी में मूवमेंट बनाना है, मरोड़े मरवाना। अच्छा। वो पहले ही अपने आप ही उसका ऐसा महसूस कर रही कि इसको निकाल दूं। हाँ हाँ और वो खाना भी छोड़ रखा है, पानी भी नहीं पी रही है, खाली ध्यान उसका मरोड़े मारने में है। मारने में। आपने यदि वो दवाई पिला दी तो जेर तो गिरेगी नहीं, पाछा जरूर निकलेगा। पाछा जरूर नहीं। आपके लिए नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। अच्छा जी। उसको उस टाइम तक, जब तक वो मरोड़े शांत ना हो, तब तक ऐसी दवाई ना पिलाएं। भाई जेर डालने की कोई भी इस तरीके की दवाई है? जितनी बाजार में है 60-10 तो मैं गिना सकता हूँ हाँ जी, अच्छी। बिल्कुल। तो वो दवाइयाँ मेहरबानी करके उस टाइम ना दें जिस टाइम पशु खुद मरोड़े मार रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई बीच बीच में तो हर कोई पशु मारेगा। हाँ जी एक मार दिया 1-1.5 घंटे में, फिर थोड़ा हक करता है, वो एक अलग चीज है। जी। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि उसका ध्यान ही मरोड़े पे है, उस टाइम नहीं दे। रुकता ही नहीं है। वो चारा भी छोड़ रखा है, पानी भी नहीं पी रहा, और गोबर वाला भी निकल रहा है, उसका पेशाब वाला भी ऐसे लग रहा है कि कहीं नहीं पाछा ना नहीं फेंक दे। अच्छा। ऐसी नौबत हो तो मेहरबानी करके जेर के चक्कर में वो दवाई ना पिलाएं जो उनका काम ही मरोड़े मरवाने का है। ऐसी कोई भी दवाई नहीं देनी चाहिए उस टाइम नहीं देनी चाहिए। उस टाइम पे। हाँ ये दवाइयाँ कारगर हैं, बहुत अच्छी हैं। जी। कई बार आपने देखा होगा कि भैंस ब्याह गई, उसके बाद शांत खड़ी हो जाएगी, खाएगी, चरेगी, पीछे तो जोर ही नहीं लगाती। तब दो उसको। वो उस टाइम उसके लिए वो सोना है। उस टाइम पे वो दवाई आप दे सको हो। देनी भी चाहिए। अच्छा जी। हाँ, और तरीका है उसका कि जो उस डब्बे पे या उसकी मेकिंग पे लिखा है कि 100 से 200 ml, तो शुरू वाली खुराक हमेशा डबल दीजिए। अच्छा जी। पहली जो खुराक देते हैं, अगर 100 ml लिखा है तो 200 दो, 200 लिखा है तो 400 दे दो। हाँ, कई बार हमने देखा एक भाई कहेगा जी मैंने पूरी बोतल भी पिया दी। वो ये सोचता है कि जितनी ज्यादा खुराक जाएगी उतनी जल्दी जेर बाहर आएगी। ये बिल्कुल गलत सोच है। अच्छा। यदि आपने वो कर दिया तो पाछा निकल जाएगा, जेर फिर भी नहीं छूटती। वो 80 से 120 ऐसे गांठे होती हैं और वो हुक से होते हैं, वो इतनी तगड़ी पकड़ है उसकी, जी। तभी तो बच्चा 10 महीने अंदर है। 10 महीने। तो वो ऐसे छूट नहीं सकती जब तक कि वो पकेगी नहीं, उसका टाइम नहीं होगा। तो मरोड़े में पाछा निकल जाएगा लेकिन वो गांठे नहीं खुलती, गांठ नहीं खुलेंगी। तो वो नई मुसीबत और खड़ी हो जाएगी उसके जीने। तो वो आप देना है। दूसरा, आम तौर पे हमारा भाई गलती करता है कि
वो दवाई दी और जेर गिर दी, उसी टाइम उस दवाई को बंद कर देगा। अच्छा ये भी गलत है। अच्छा अच्छा जेर थोड़ा लेट हो गई है तो आप सर्तियाँ लगाइए कि थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बच्चेदानी में बनेगा, बनेगा। तो वो इन्फेक्शन साफ हो, जो मैला छटती है बाद में वो टाइम पे हो, तो ऐसी दवाई को 10 से 12 दिन ब्याने के बाद, चाहे वो अपने आप भी जेर डाल दे, ये भी मैं जोड़ता हूँ, जी जी वो जेर भी डाल दे तब भी ये दवाइयाँ उस पशु को 10-12 दिन जरूर दीजिए आप। तो जब तक वो मैल नहीं छट ले तब तक ये दवाइयाँ दीजिए आप। उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं रहेगा। जितनी बच्चेदानी मैले से साफ होगी, कई बार बिल्कुल खून आने लग जाता है, वो गलत है। जो काला काला मैला होता है ना, जो जमा हुआ पुराना, जी जो जिसको हम कल छटना बोलते हैं, जी वो होना चाहिए। कई बार खून भी आता है, कोई नस पड़ जाती है, वो तो गलत है। वो तो ज्यादा निकल गया तो भैंस कमजोर हो जाएगी, उस पर तो सीधा दूध पे फर्क पड़ेगा। लेकिन यदि मैल ब्याने के बाद सब कुछ ठीक है, तो बच्चेदानी की ये जो सफाइयाँ बाजार में बच्चे जेर डालने की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ये आप 8 से 10-12 दिन जरूर दीजिए। ये रूटीन में पिला। जितनी बढ़िया बच्चेदानी टाइम पे सुकड़ेगी, जी अपनी जगह पे आएगी, उसको हम इन्वोल्यूशन बोलते हैं, अच्छा उतना ही लोटी चौड़ी होगी, मतलब दूध अच्छा बनेगा। ऊपर भारी रहेगी तो नीचे छोटा, ऊपर छोटा साइज हो गया तो नीचे फैलेगी लोटी, उल्टा रिलेशन है। अच्छा जी। तो ये जरूर देनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहब, अगर आपने ब्यात में भाई ये सावधानी अगर आपने ये रख ली, तो ये आपने अगला जो पीरियड है ना ब्यात का, उसकी तैयारी शुरू उसकी तैयारी बिल्कुल शुरू है। वो सही मैले से छटेगी, कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा, टाइम पे हिट मावेगी, सही प्रेगनेंट रुक जाएगी, टाइम पे दूध पे आ जाएगी, टाइम से 20-25 दिन पे पूरे दूध पे चढ़ जाएगी। हाँ जी हाँ जेर रुक गई है, आपने दवाइयाँ शुरू कर दी। जी ये दवाइयाँ घर पे आप अकेले तब तक रख सकते हो जब तक पशु चारा खा रहा है, जुगाड़ी कर रहा है, ठीक गोबर कर रहा है, ठीक दूध दे रहा है। जी जिस दिन जेर के कारण पशु चारा छोड़ गया, फिर आप इस दवाई पे निर्भर नहीं रह सकते। अच्छा आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर आपको इसका मतलब उसमें जो टॉक्सिन्स, जो अंदर इन्फेक्शन हो गया, वो शरीर में भी गया, ऊपर चढ़ गया, ब्लड में आ गया है, और वो फिर बुखार बनाएगा, चारा छोड़ जाएगा, निभाइयाँ शुरू हो जाएंगी, जी जी और वो फिर और ज्यादा तकलीफ बढ़ती है। अच्छा ऐसी नौबत जिस दिन आएगी पशु चारा कम कर गया, तो समझिए कि अब डॉक्टर की सलाह चाहिए ही चाहिए। चाहिए। फिर आप इस दवाई के भरोसे कभी मत रखिए। तो उस टाइम पे भाई हमने ये चीज़ का ध्यान रखना है। वो पिछली एक वीडियो में बताया था आपने, अगर मेरे पास जब आवा है केस जब बिल्कुल बिगड़ लेता है, अब भाई ईद तो वहाँ पे लेकर कोशिश तो यही होती है, 2-4 बार इधर उधर दिखा लेता है, हाँ तो फिर यूँ सोचता है कि भाई और आगे सरके कहीं ढंग की जगह है। जी जी जैसे हमारे काबू नहीं आती तो हम फिर अभिसार की तरफ या और कॉलेज की तरफ मुंह करते हैं। अच्छा जी। तो ये तो कुदरती है। बाकी फिर भी देखिए जी, कई बार हम वीडियो बनाते हैं ना, तो इस एरिया में भी जाऊँ तो जिक्र चलता है, बोले भाई ऐसे ऐसे समस्या हो गई थी पशु के, और भाई डॉक्टर साहब ने, साजू राम जी ने ऐसा ट्रीटमेंट कराया था कि ये मान लो मरी जवाई थी मैं हमारी। अजय भाई, मैं आपको बताऊं, जिस इलाके में कोई भी मेरा जैसा डॉक्टर, जी जी मैं मेरी नहीं कहता, कोई भी भाई है, वो कुछ सालों के लिए रहता है ना, जी तो उस एरिया की बीमारियों को उसको दूसरे डॉक्टर की बनस्पत ज्यादा पता होता है। आप मेरी बात को समझ गए? बिल्कुल समझ गया जी। आप वो जैसे ही अस्पताल में आता तो आधा तो आपको पहले ही पता होता कि ये तो उस बीमारी का केस आ गया। अच्छा जी। क्यों? वो हर लोकेलिटी की अपनी अपनी बीमारियां हैं। अच्छा जी। बहादुरगढ़ एरिया में कुछ मिलेंगी, महेंद्रगढ़ में कुछ मिलेंगी, सिरसा साइड आपको कुछ मिलेंगी, रोहतक में कुछ मिलेंगी। ये जमीन की का भी है, उसमें कौन से तत्व की कमी है, क्या है, वहाँ के रख रखाव का भी है, मौसम का भी है। सही बात। तो उस इलाके में हम, अब मैं यहाँ 88 से हूँ, हम पैदा हुए थे जी, तो 12 और आज 25-37 साल हो गए। 37 साल हो गए। तो 37 साल में हम भैंसों की तीसरी चौथी पीढ़ी देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हो। तो हमने लगभग थोड़ा सा उस भाई से जो नया है उसकी बनस्पत थोड़ा बहुत ज्यादा पता होगा, ज्यादा पता। तो इसलिए लोग उस श्रद्धा से भी, अच्छा फिर घर घर सेवा दी हुई है। जी जी जब जाने की हालत में थे तो उनसे घरेलू संपर्क भी है, और उनसे विश्वास भी कुछ ज्यादा करता है कि वो नया आदमी को आजमाया नहीं है, हमारे को 2-4 बार आजमा चुका, तो बट नेचुरल है कि वो थोड़ा सा श्रद्धा रखता है। अच्छा, इस सफर उस में श्रद्धा के लिए बैठे हुए हम बिल्कुल जी। बुढ़ापे में फिर भी जा रहे हैं जा रहे हैं कि भाई। चलो जब तक भगवान ने मदद दे रखी शरीर से इतना करते हैं।
हाँ एक धन्यु कह दिया भाई डॉक्टर साहब भी देखेगा हमारी ना, तो क्योंकि उन्हें पता है अब भाई इस बीमारी पर जो पकड़ रही है इस हमारे ना बहुत बढ़िया बोलते हैं, बोले जी इसकी माँ भी आपने ठीक करी थी इसकी नानी भी आपने ठीक करी थी, तब हमें भी गुदगुदी होती है, कहाँ तक की याद रख रहा है ये। अच्छा एक चीज और है डॉक्टर साहब है, आपका स्वस्थ रहने का एक और भी कारण है भाई, आप खुश मिजाज हो। एक दो वाक्य आपने ऐसा बताया था, मेरा सारी बात याद है जी। अच्छा अब भाई हरियाणा में ऐसा मजा आया है अपना इस क्षेत्र में काम करके। अगे एक बार एक पशुपालक के पशु ने लेकर आओ था, मैं ने लेकर ना हॉस्पिटल में आओ था सीधा, और मैंने उससे नहीं पूछ रही भाई क्या दिक्कत होगी इसके। ना मैंने बड़ी इज्जत से पूछा था, मदीने का ही जिक्र है, याद आ गया मैं कहा ताऊ जी जी। क्या हो गया, कैसे लाए भैंस को, आपको। तो ताऊ पढ़ते ही बोला यो मेरा होता तेरे दो डोके लेना होता। लम्बा ऐसा डॉक्टर होता। हाँ तो मेरे लिए खैर रोहतक की भाषा नहीं थी, मैं अम्बाला की नौकरी थी, अम्बाला की लैंग्वेज पंजाबी मिक्स है और बड़ी सॉफ्ट है, अच्छा और हमारी वाली तो हड्डी वाली है लैंग्वेज, तो मेरे को एक बार लगा कि, लेकिन मैं समझ गया कि ताऊ ने तंज मारा है कि भाई यही पता होता तो तेरे पास क्यों ले रखा। लेगा तो जी नंबर है शेयर कर दें आपका जी, कोई पशुपालक दूर दूर से पूछना चाहता हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बार मोबाइल नंबर बता दो। मेरा है 9355 जी 610 657। तो ये नंबर है भाई डॉक्टर साहब का, और 12 बजे तक आप कॉल हाँ फिर मैं परेशान हो जाता हूँ, यूँ लगा लो अब उम्र हो गई, जी घर पे आके थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है, सही बात है जी, दूसरे दिन के लिए, नहीं तो फिर वो ऊर्जा नहीं रहती, वो ऊर्जा नहीं इसीलिए घर आके हम इसको लगभग बंद कर देते हैं, शाम को फिर 1-2 घंटे खोल लेते हैं, अच्छा जी दवाई मंगवानी पड़ जाती हैं, जी जी जी। बाकी मैं माफी मांगता हूँ कि मैं दिन भर इसको खोल ही नहीं सकता, तो फिर भी जी न्यू हमारा लाखों भाइयों के पास है, तो एक आदमी के बस की बात नहीं है सारे कॉल अटेंड करना। देखो मैंने ये चीज भी सुनी है डॉक्टर साहब ने भाई, कोई अनजान भी फोन कर देता ना एक बार ऐसी ऐसी समस्या है, तो डॉक्टर साहब ने कोई है एक बार वीडियो बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर डाल दे। अभी भी आपके पास बैठे थे, आप बैठे तब भी तो आई थी, हाँ यही तो चीज है जी, कहीं वो उधर से आई थी, ये अपना क्या है ये जज्जर की साइड से भी आई थी एक बार। हाँ अभी आई थी, मैं भाई वो डाल दो मेरे लायक, जो बोला जी सार भी गए थे, इधर गए थे, हाँ सेवा तो ये आ जाती है, जी जी। और कई बार बहुत अच्छा काम भी चल जाता है। तो इसीलिए भाई हम भी थोड़ा सा माध्यम बढ़ते हैं कि भाई डॉक्टर साहब को आपसे रूबरू करवा दें भाई, आगे भी किसी टॉपिक पे ऐसी ऐसी जो बीमारियां हैं भाई हम उनसे, मतलब ये तो बेरा भाई भैंस बीमार हो रही है, पर इसका हो के रहा है, क्या समस्या है वो हमने नहीं पता चलती, क्या समस्या है, फिर छोटी सी गलती से कितना भारी नुकसान है। सही बात है जी। आगे आप कभी मौका लगे तो वीडियो बनाना कि ब्याज के नजदीक क्या चीजों का ध्यान रखें, नेक्स्ट बनाना यही रहेगा सर, जल्दी बनाना, मैं आपको बताऊंगा हमारे वो पास काम किए उन पशुपालकों के लिए। तो इसके लिए तो सर समय आपने हाँ दिया जी। मतलब ब्याने वाले दिन जी क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो हम जिक्र करेंगे, भाई के काम आएंगे किसी के। चलो जी बड़ा धन्यवाद भाई, अगली वीडियो इसी टॉपिक पे होगी क्योंकि ब्यात ज्यादा नजदीक है, तो भाई ये जानकारी देनी बहुत घनी जरूरी है। ये और भी आप चाहते हो कि भाई इस टॉपिक पर अगर डॉक्टर साहब जानकारी दें, आप इच्छुक हैं इस चीज़ की, आप इस बीमारी से परेशान हैं, तो कमेंट करते रहना भाई, कंटिन्यू डॉक्टर साहब से रूबरू करवाते रहेंगे आपको। अपनी कोई भी पशु अगर बीमार होया हो, किसी ने काफ किसी तरह का तैयार करना है, नस्ल की बात करनी है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना भाई जी। राम राम सभी को, राम राम करो सर जी। राम राम भाई, बहुत अच्छा लगा।